नमस्कार। हमारे एक व्यूअर देवेंद्र कटारिया ने एक बहुत अच्छा प्रश्न रखा है कि सर इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत लोगों को प्रॉब्लम क्यों आती है। ये वाकई में मैं भी महसूस करता हूँ कि बहुत सारे पर्सन्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो कोई भी सॉल्यूशन बताने से पहले या कोई भी डिस्कशन करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, इसमें किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई भी ऐसी भावना मेरी ऐसी नहीं है जिससे उनको ठेस पहुँचे या उनके किसी भी तरह से कोई नुकसान पहुँचे। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है जो कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और अलग अलग लोगों के व्यूज़ के बेस पर है। तो जैसा आपने प्रश्न रखा है देवेंद्र कि इंग्लिश स्पीकिंग में दिक्कत क्यों आती है। देखिए, जब हमारे मन में एक ऐसा विचार आता है कि इंग्लिश स्पीकिंग अगर हमें करना है तो पहली बात तो ये है कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग करना क्यों है। पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमें इंग्लिश स्पीकिंग करना है दूसरों को इम्प्रेस करने में, दूसरों से इंग्लिश में बात करने में, जिससे हम स्टैंडर्ड फील कर पाएँ अपने आप को भी, और वो भी हमें स्टैंडर्ड पढ़े लिखे फील कर पाएँ। ये एक हमारे मन में एक विचार बना रहता है कि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं। हालांकि इसके बहुत सारे पॉजिटिव रीजंस भी हैं। जैसे आपको अगर कहीं इंटरनेशनल पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, उसके लिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। कहीं आपको टेली मार्केटिंग करनी है, उसके लिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। कहीं आपको इंटरनेशनल कुछ अफेयर्स में कुछ आपको डिस्कशन करना है, उसके लिए आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जहाँ पर इंग्लिश आना आपको बहुत ज़रूरी है, आना ही चाहिए। इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। तो लेकिन ये जब प्रश्न आता है सामने कि इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आ रही है या उसके लिए अगर कुछ करना है एक्सरसाइज, तो एक विचार आता है कि क्यों ना इसके लिए कोई कोचिंग या कोई ऐसा ट्यूशन लगा लें जो कि इंग्लिश स्पीकिंग सिखा सके। तो देखिए, यहाँ पर समस्या क्या आती है कि आप वहाँ पर 1 महीने का, 2 महीने का, जो भी ड्यूरेशन का कोर्स है वहाँ आप ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद जब आप घर पहुँचते हैं, यानी कि आपने मान लीजिए 1 घंटे का या 2 घंटे का कोई ट्यूशन लिया, और उसके बाद जब आप घर पहुंचते हैं तो घर पहुंचने के बाद आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ बताया भी जाता है कि भाई आपको कोशिश करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन समस्या क्या होती है कि पहले 1-2 दिन जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं वो समझ जाते हैं आपको, आपने क्योंकि बताया भी होता है उनको कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं, तो पहले दिन तो चीज़ें नॉर्मल रहती हैं, वो समझ जाते हैं। लेकिन 4-5 दिन बाद ऐसा फील होने लगता है जो इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं उनको, कि फैमिली मेम्बर्स थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि आप तो बोल पा रहे हैं लेकिन वो उसका रिप्लाई ठीक से नहीं दे पा रहे इंग्लिश में। तो क्या करेंगे, वो हिंदी में आंसर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पूछा आर यू हंग्री अपने पापा से या मम्मी से या ब्रदर से या सिस्टर से, किसी से पूछा आर यू हंग्री, और वो कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश के लिए क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, तो वो या तो हाँ हाँ ऐसा करके कुछ आंसर दे देंगे, या फिर हाँ हाँ अभी नहीं खाना मुझे, या मुझे भूख लगी है, ऐसा करके कुछ आंसर देंगे। तो आपको 1-2 बार ऐसी एक्सरसाइज होने के बाद, यानी आपने इंग्लिश में पूछा, उधर से आंसर हिंदी में आया, ऐसा होने के बाद आपको खुद से लगने लगेगा कि मुझे भी हिंदी में पूछ लेना चाहिए। उनको बोलने में दिक्कत आती है फिर, यानी कि मुझे आंसर करने में, यानी उन लोगों को आपको आंसर करने में दिक्कत महसूस हो रही है। तो बेहतर है कि आप भी हिंदी में पूछ लें। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या होती है कि देखिए, ये जो इफ़ेक्ट है, हम इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाए, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो इंग्लिश वाला नहीं है। यानी अगर हम किसी विदेश में जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पर हमने अगर जन्म लिया होता तो हमें हिंदी नहीं आ रही होती, हमें इंग्लिश आ रही होती। इसका मतलब क्या समझ में आता है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो फैमिली है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इंग्लिश वाला नहीं है। हम उसको 1 घंटे या 2 घंटे, जो भी ड्यूरेशन है उसने टाइम के लिए सीख रहे हैं उसको, और उसको कोशिश कर रहे हैं 24 में से, मान लीजिए हमने 2 घंटे इंग्लिश सीखा, तो कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको 22 घंटे अप्लाई कर दें, जो कि प्योर हिंदी वाला एनवायरनमेंट है, जो कि काफ़ी टफ एक एक्सरसाइज है। हमारा जो एनवायरनमेंट है, हम जो घर में हैं, मार्केट में जाते हैं, मान लीजिए आपको कुछ शॉपिंग करना है, एक डेली नीड की दुकान पर आपको कुछ शॉपिंग करना है, तो क्या आप इंग्लिश में बोलेंगे? हो सकता है एक बार आप बोलें, लेकिन वो आंसर दे नहीं पाएगा इंग्लिश में, जो शॉपकीपर है। तो आपको खुद को थोड़ा सा अजीब सा, अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन लगेगी। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप खुद ही हिंदी बोलना शुरू कर देंगे कि पता नहीं वो हंस नहीं दे हम पर,
पता नहीं कि मैं गलत नहीं बोल दूं। कोशिश तो आप कर रहे हैं वहाँ पर। अब दूसरे साइड देखते हैं, जब आप कोचिंग सेंटर में जाते हैं या ट्यूशन में जाते हैं तो वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, आपके जो को मेट्स होते हैं, ट्यूशन मेट्स होते हैं, वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं, सीख रहे हैं वो। वहाँ पर आपको इतना हेजिटेशन नहीं होगा जितना कि आपको बाहर मार्केट में, एनवायरनमेंट में हेजिटेशन होगा। वहाँ पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पर सभी एक जैसे ही हैं, वो एनवायरनमेंट चेंज हो गया। लेकिन उस एनवायरनमेंट चेंज होने का जो ड्यूरेशन है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। वो 1 घंटे या 2 घंटे का होता है मैक्सिमम पर डे। तो अब इससे होता क्या है कि आपने जो पूरा ड्यूरेशन है उनका जो कोर्स है वो आपने कर लिया, उसके बाद आप वापस किस एनवायरनमेंट में आने वाले हैं? आप वापस उसी एनवायरनमेंट में आने वाले हैं जहाँ पर हिंदी बोली जा रही है। तो अब समस्या क्या हुई कि आपने कोशिश तो की, टीचर ने, आपके ट्यूटर ने सिखाया तो, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे तरीके बताते हैं वो लोग भी, पर कुछ टाइम बाद समस्या आ ही जाती है, जब तक कि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना हो पाए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन मतलब आप जब तक कि वहाँ विदेश न चले जाएं, या ऐसी कंडीशन जहाँ पर इंग्लिश ही बोली जा रही हो, या फिर ऐसा सिचुएशन जहाँ पर आपको इंग्लिश में ही बात करना हो, जब तक कि आप लंबे टाइम तक के लिए, लंबे ड्यूरेशन के लिए आप वहाँ ना पहुँच जाएं। क्या आप 8 घंटे की जॉब के लिए पहुँच गए कि भाई मंडे से आपको जॉब में जाना है, वहाँ पर इंग्लिश में ही आपको बात करना है, टेली मार्केटिंग की जॉब है, तो आपको बोलना पड़ेगा। वहाँ पर कस्टमर केयर की जॉब है, इंग्लिश में आपको बात करना होगा, तो वहाँ तो एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सीख कर घर पर हैं तो आपको दिक्कत आती है। अब सॉल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं इसका? देखिए, क्योंकि ये एक जेनेरिक क्वेश्चन है और कमेंट बॉक्स में पूछा गया है, इसलिए मैं आंसर भी जेनेरिक दूंगा। यहाँ पर पर्सन टू पर्सन, उनकी सर्कमस्टांसेस, उनके फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इसलिए क्योंकि कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं जेनेरिक आंसर दूंगा और वो आप सभी पर अप्लाई हो सकता है। तो इसके लिए किया क्या जा सकता है, आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं। क्या मतलब? जैसे आप वहाँ पढ़कर आ गए, उन्होंने कुछ एक्सरसाइज दी होगी कि मान लीजिए कि टीवी पर आप ऐसे बोलिए, 10 लाइन बोलिए, या होली पर कुछ 10 लाइन्स बोलिए, या दिवाली पर कुछ लाइन्स बोलिए, या न्यू ईयर पर कुछ बोलिए, ऐसा कुछ एक्सरसाइज दी हुई इन्होंने। अब आप क्या करिए, वो जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, साथ में एडिशनली आपको क्या करना चाहिए, आप अपने सामने एक शीशा रख लीजिए या शीशे के सामने खुद को खड़ा कर लीजिए। आपका अपने से ही मुकाबला होगा। किसी दूसरे से बोलने में हेजिटेशन जो आती है वो अपने से नहीं आएगी, आएगी लेकिन उतनी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बोलने वाले भी आप, आपको सुनने वाले भी आप। आपने अगर गलत सेंटेंस बोल भी दिया तो भी समस्या नहीं है, कोई मजाक नहीं उड़ाने वाला आपका। ये प्रैक्टिस कब तक करनी है और कैसे करनी है, इस पर भी मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा। इसके लिए कुछ आप एग्जाम्पल्स की मदद ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ सेंटेंस बना लें छोटे से, जो कि पहले से तैयार रखें। जैसे टुडे आई एम हंग्री एंड आई विल ईट समोसा। 2 लाइन का स्टेटमेंट है और आप इसने को तैयार करके 1-2 बार बोलकर ऐसे ही फिर शीशे के सामने जाकर बोलें। तो धीरे धीरे क्या होगा, टाइम जरूर लगेगा इसमें, इस प्रोसेस में टाइम बहुत लगेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस आपका धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका, तो आप बाहर भी बोल सकेंगे, यानी कि फैमिली मेम्बर से भी बोल पाएंगे, आप कहीं फ़ोन पर भी बात कर पाएंगे इंग्लिश में। ऐसी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। कहीं दुकान पर आप जा रहे हों, आपको लगता है कि मैं वहाँ पर इंग्लिश बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, तो पहले कुछ 2-3 सेंटेंस आप बनाकर रखें कि आपको ये पूछना है। यानी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप एट रैंडम बोलते हैं, अचानक से आपको बोलना पड़ता है इंग्लिश, तो वहाँ पर समझ में नहीं आता कि हमें बोलना क्या था, इसका इंग्लिश का क्या ट्रांसलेशन होगा, टेंस कौन सा होगा, हमें क्या लगाना है, इज आएगा, आर आएगा, में आई आएगा, एम आएगा, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप पहले से ही प्रिपेयर कर लें। जहाँ पर आपको लगता है कि आप वहाँ इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, तुरंत हिंदी बोल दीजिए। कुछ सेंटेंस आप प्रिपेयर करके जाएंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस आपकी बढ़ जाएगी और आप कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, तो आप अपने आप आंसर देना शुरू कर लेंगे। ये तो था जेनेरिक आंसर, जो कि आप सभी के लिए यूजफुल हो सकता है, लेकिन फिर भी पर्सन टू पर्सन कंडीशंस अलग होती हैं, सिचुएशंस अलग होती हैं, फैमिली कंडीशंस अलग होती हैं, तो इसके आंसर चेंज हो सकते हैं, थोड़ा वेरिएशन इसमें आ सकता है। और बेहतर इसमें एप्लीकेशन के लिए या बेहतर सॉल्यूशन के लिए आप ये वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पर लिंक पर जाकर आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पूरा प्रोसीजर है और आप डायरेक्ट मुझसे इंटरेक्ट वहाँ कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इससे आपको हेल्प मिली होगी।
और आपके मन में भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, कोई प्रश्न आता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने का। और आप सभी को यहाँ वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।